हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने एनुअली 50% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। अगर 50% से आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता है एनुअल बेसिस पे 30 साल तक, तो मुझे नहीं लगता कि आपसे ज़्यादा पैसा किसी के पास होगा। CAGR का मतलब होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो होता है, उससे अगर 50% से अगर आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता है तो मैसिव पैसा बना सकते हैं आप 30 साल के टेन्योर में। और जो आज के डेट में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं वॉरेन बफेट सर, उनका भी CAGR जो था 20% के आसपास था। तो ये अभी बुल रन चल रहा है, इस बुल रन में चीज़ें ग्रो होती हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए आप इस बुल रन का फ़ायदा तभी उठा सकते हैं जब ये पांचों म्यूचुअल फंड आपको पता होंगे। और फिफ्थ वाला जो म्यूचुअल फंड है उसने एक साल में 62% का रिटर्न दिया है, जो हम आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में बिना किसी देरी के। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ फंड। इसमें अगर आप देखेंगे तो 3 इयर्स का कंपाउंडेड ग्रोथ रिटर्न है 28% और एक साल में इसने 54% के आसपास का रिटर्न दिया है। 54% के आसपास का मैसिव बुल रन है। ये स्मॉल केस फंड है। स्मॉल केस म्यूचुअल फंड में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। एक महीने में इस म्यूचुअल फंड ने 8.3% के आसपास का रिटर्न दिया है। 6 मंथ में इस म्यूचुअल फंड ने 43% के आसपास का रिटर्न दिया है और 1 ईयर में 54.4% के आसपास का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया है। अगर हम लोग बात करें 54% के आसपास का रिटर्न बहुत मैसिव होता है। ये था बैंक ऑफ इंडिया का स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड। अगर हम इसकी बात करें मंथली इन्वेस्टमेंट की, अगर आप इसमें SIP वन टाइम SIP भी करके छोड़ देते अगर एक साल के लिए ना, तो आपको यहाँ पे 54% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल जाता। अब हम लोग बात करें इनकी होल्डिंग की, तो इनके पास 68 शेयर्स हैं। 68 शेयर्स हैं जिसमें टॉप होल्डिंग एसेट वाइज डिफाइन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 शेयर्स में सारे शेयर्स को नहीं देखेंगे, एक वॉक थ्रू कर लेते हैं वन बाय वन। तो ये विजया डोमेस्टिक सेंटर डायग्नोलॉजिस्टिक सेंटर के पास 3% के आसपास का शेयर है। ये इंडिविजुअली इन्हें एक बार चेक करना पड़ेगा। अरविंद कैल्स्ट्रॉल, एवेन्यू सुपरमार्ट एक मिड कैप लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप तो ये लोग इस टाइप की कंपनीज इसलिए रखते हैं ताकि पोर्टफोलियो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रहे। मैक्सिमम स्मॉल कैप रहेगा, पर कल को अगर करेक्शन आता है तो ऐसा नहीं है कि ड्रास्टिकली यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल जाए। तो इसलिए पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है और फंड मैनेजर्स इसके पीछे इन्वॉल्व होते हैं। ज्योति CNG ऑटोमोबाइल, आर्गेस, रेडिको, वोडाफोन आइडिया, अमराजा, ये है स्मॉल कैप फंड। सेकेंड म्यूचुअल फंड हमारे पास है वो है LIC का म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसमें भी अगर आप एक साल का रिटर्न देखेंगे ना तो 57% के आसपास का रिटर्न है। एक साल में 57% के आसपास का रिटर्न है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। वहीं पे अगर आप एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको दिखेगा 6.87%। 6 मंथ में रिटर्न देखेंगे तो 48% के आसपास का रिटर्न है और 1 ईयर में रिटर्न यहाँ पे दिखेगा 57% के आसपास यहाँ पे 1 ईयर का रिटर्न आपको दिखेगा, बहुत स्पेसिफिकली बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मतलब 57% का एक साल का रिटर्न इज़ मैसिव थिंग। तो ये एक चीज़ है। थर्ड है क्वांट का स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ क्वांट का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 56% के आसपास का रिटर्न है। 56%। फिफ्थ वाला जो है वो सबसे हाईएस्ट है। ये थर्ड म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे एक साल में 56% के आसपास का रिटर्न आपको देखने को मिला। अगर आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे इसके पोर्टफोलियो को भी आप देख सकते हैं 93 शेयर्स है। तो ऐसा नहीं है कि हर म्यूचुअल फंड में सेम ही शेयर सेम ही कॉम्पोजिशन से। हर म्यूचुअल फंड हर एक फंड मैनेजर के थ्रू रन किया जाता है और उन फंड मैनेजर्स के नॉलेज के ऊपर रहता है कि वो कौन से शेयर्स को पिक करेंगे। फोर्थ है हमारे पास, नॉट लास्ट, सेकेंड लास्ट, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अगर आप देख सकते हैं मंथली रिटर्न जो है, ईयरली रिटर्न, एक साल में ईयरली रिटर्न है 53% के आसपास। वहीं पे अगर आप 6 मंथ की रिटर्न की बात करें तो 6 मंथ में इस म्यूचुअल फंड में रिटर्न है 45.21%। 1 मंथ में 8.53% के आसपास का मैसिव रिटर्न है 8.53%। ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिनोमिनल रिटर्न। ठीक है, फिनोमिनल रिटर्न, मंथली रिटर्न।
अब आते हैं फिफ्थ नंबर पे, जो हमारा आज का लास्ट म्यूचुअल फंड है। अगर इसमें भी आप देखेंगे ना, शेयर में आपको दिखेगा 52 होल्डिंग्स ही है। मतलब ऐसा नहीं है कि सब में आपको सेम होल्डिंग्स दिखेंगी, हर फंड मैनेजर्स के अकॉर्डिंगली कुछ शेयर्स हो सकते हैं जो एक्चुअली अच्छा कर रहे होंगे, तो वो बाकी शेयर्स में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा या बाकी में भी उनके कंपोजिशंस अवेलेबल होंगे। पर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट एसेट अवेलेबल है ना, वो हर शेयर में डिफरेंट है। हर शेयर में LIC में भी आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो है वो 68 शेयर था, और गलवार हाईटेक फिल्म्स के पास है, और वो हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे विजय डायग्नोसिस है। फिफ्थ शेयर है इन्वर्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन्वर्सो इंडिया स्मॉल कैप फंड जो है, इसमें एक साल में आप देख सकते हैं मैसिव तरीके से 62.54% के आसपास का रिटर्न है। अगर आप एक महीने का रिटर्न के बारे में बात करें तो हम लोग को यहाँ दिखेगा 10% के आसपास, 10-11% एक महीने में इस शेयर ने ग्रो किया है, एक महीने में 11%। और वहीं पे अगर आप देखेंगे 6 मंथ में तो 43%, और 1 ईयर में अगर आप देखेंगे इस शेयर को तो 62% के आसपास का इस शेयर ने मैसिव रिटर्न दिखाया है। इनके कंपोजिशंस की बात करें, इनके पास शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो यहाँ पे 74 शेयर्स अवेलेबल हैं, 74 होल्डिंग्स अवेलेबल हैं, और उन 74 होल्डिंग्स में सबसे हाईएस्ट वेटेज जो है सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास है, कंज्यूमर स्टफ और भारत डायनेमिक्स के पास है। भारत डायनेमिक्स ने बहुत अच्छा किया और सेंचुरी टेक्सटाइल ने भी बहुत अच्छा किया। और इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास है 2.72%, ग्लोबल हेल्थ के पास है 2.65%, 361 वार्म लिमिटेड जो है वो 2.51% जो है इनके पास है 74। तो ये एक मैसिव सा रिटर्न देखने को मिला है। ये पिछले लास्ट ईयर के जो रिटर्न होंगे, ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर में जिस कंपनी ने, जिस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया वो आगे चल के भी अच्छा परफॉर्म करेगा। पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास मार्केट जो होता है बहुत बड़ा होता है, उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज या मल्टीफोल्ड होने में टाइम नहीं लगता है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड वन ऑफ द हाईएस्ट एवर गिवन म्यूचुअल फंड है, उनके पास ज़्यादा प्रोपोर्शन में रिटर्न्स बन सकते हैं। तो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और मिड कैप म्यूचुअल फंड में इस टाइप की वीडियोस हम आप तक लेते आएंगे। अब इसके अभी तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल होगा तो डू हिट लाइक बटन, और आप अपने सजेशन, अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड के इन डेप्थ एनालिसिस, इसमें क्या है, इसमें तो हमने आपको जो टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स थे उस टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट नाम बता दिए और परसेंटेज बता दिए, कितना परसेंटेज उसमें ग्रोथ है और होल्डिंग में टॉप शेयर्स कौन कौन से। पर अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है, कोई ऐसा ETF है जिसके बारे में मुझे इन डेप्थ एनालिसिस करना चाहिए, ETF म्यूचुअल फंड और या फिर शेयर के बारे में, तो आप बिना किसी सेकेंड थॉट के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेयर, म्यूचुअल फंड, ETF पे हम कोई सा भी आप ETF शेयर म्यूचुअल फंड आप मुझे बताएंगे तो हम उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, साथ में ग्रो करेंगे, चीज़ों को थोड़ा सा सीखेंगे। सीखने से क्या होता है ना कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट बिल्ड हो जाता है, तो आगे चल के चीज़ें आपके फेवर में काम करती है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।